हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। क्या बताने वाले हैं? बेसिक ऑफ इंग्लिश। अर्थात बेसिक ऑफ इंग्लिश मतलब क्या होता है, इनको बेसिक बताया जाएगा जो है इस वीडियो में। जैसे कि अल्फ़ाबेट है, वोवेल क्या होता है, वोवेल के साउंड कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम देखते हैं तो बेसिक ऑफ इंग्लिश क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने बताया बेसिक ऑफ इंग्लिश। ठीक, तो आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश में क्या है कि आप सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें डिफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि जैसे हम जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा में हिंदी के वर्णमाला कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? अंग्रेजी भाषा में भी हमारे क्या होते हैं? वर्णमाला अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब होते हैं कुल कितने बेटा? 26। कितने होते हैं बच्चों? 26 होते हैं। कितने? 26। अगर हम देखें कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, तो अल्फाबेट को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला क्या होता है? वोवेल। दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? पहला होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि वोवेल तो सब लोग जानते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। यानी कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब जो दूसरा है क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अच्छा एक बात और, इसमें क्या वोवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ठीक, तो स्वर हमारे पास वोवेल कितने होते हैं? 5। यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होता है? वोवेल होता है। और जो शेष बचते हैं 26 में, यानी कितने बचते हैं? 21। कितने बचते हैं? 21। तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यानी एक को छोड़ के जो भी शेष बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। यानी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तीनों कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, सॉरी इसमें ई नहीं होता है। ठीक, अब देखो 21 हो गए। तो स्वर कितने हो गए हमारे पास? 5। और कॉन्स्टेंट कितने हो गए? 21 यानी 21। ठीक, दूसरी बात आपको इसमें बताएं कि इसमें रियल रूप से कॉन्स्टेंट कितने होते हैं? 20 यानी 20 होते हैं। एक इसमें होता है वाई जो होता है सेमी वोवेल। क्या होता है? सेमी वोवेल। अब दोस्तों जो सेमी वोवेल क्या होता है? तो सेमी वोवेल वो होता है जिसमें वाई, देखो सेमी वोवेल इसमें कौन सा है? वाई। वाई का इसमें एक रीजन ये है कि वाई का जो साउंड है वो कभी वोवेल निकलता है और कभी क्या निकलता है? कॉन्सोनेंट निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सेमी वोवेल क्या होता है? वाई। देखो जैसे वाई का कभी साउंड क्या निकलता है? वोवेल निकलता है, कभी क्या निकलता है? कॉन्सोनेंट निकलता है। वोवेल कब निकलता है? जैसे हम बोलते क्राई। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्राई। देखो क्राई में वाई आया है तो वाई कहां पर आया है? लास्ट में। तो क्राई का उच्चारण क्या निकल रहा है? साउंड क्या निकल रहा है? इसका ई निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। अर्थात ई क्या कौन सा साउंड कर रहा है? स्वर का साउंड कर रहा है। ठीक, क्योंकि हिंदी में स्वर ई होते नहीं होते। वैसे जैसे क्राई हो गया, फ्लाई हो गया, फ्लाई में क्या उच्चारण से साउंड आया? वाई आया, ई आया, सॉरी ई आया। ठीक, अब देखो वाई का कभी उच्चारण क्या निकलता है? कॉन्सोनेंट निकलता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल देखें येलो। येलो, येलो देखो वाई आया, इसमें वाई का उच्चारण क्या इधर पर निकला? या। क्या निकला? या मतलब कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। ई मतलब वोवेल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे यस। क्या हो गया? यस। यस में साउंड क्या निकला? वाई का या। क्या निकला? या। जैसे यस्टरडे, तो यस्टरडे देखिए क्या निकला? वाई में या। यानी वोवेल साउंड नहीं कर रहा है, क्या साउंड कर रहा है? कॉन्सोनेंट। ठीक है,
इसी वजह से सेमी वोवेल जो होता है वो क्या होता है, एक अपवाद होता है जिसका साउंड क्या है, मतलब कि वोवेल साउंड करता है कभी और कभी कॉन्सोनेंट करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट समझ गए कैसे है। अब आपको बेसिक में क्या आता है, लेटर, क्योंकि लेटर भी पढ़ रहे हैं, जो अल्फाबेट होते हैं सभी 26 26 लेटर होते हैं। वो अब लेटर क्या होता है, लेटर मानी यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर, क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। लेटर कितने होते हैं, 26। ठीक, लेटर क्या होता है, अंग्रेजी शब्द का सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई को हम लेटर बोलते हैं यानी अक्षर बोलते हैं। जैसे हम कोई भी लिखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या है, ये लेटर है यानी क्या है, अक्षर, इसे हम अक्षर बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, वर्ड आता है। इसके बाद लेटर के बाद क्या आता है, दूसरा वर्ड। वर्ड, वर्ड यानी इसे हम बोलते हैं हिंदी में शब्द, क्या बोलते हैं, शब्द। और शब्द किससे बना है, शब्द बना है दोस्तों लेटर से। यानी अगर हम बोले कि दो या दो से, क्योंकि एक अगर होगा तो एक में क्या होगा, वो लेटर ही कहलाएगा। इस वजह से दो या दो से अधिक लेटर यानी अक्षर के समूह को हम क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक अक्षर के समूह को हम बोलते हैं शब्द यानी वर्ड बोलते हैं। इसमें जैसे लिखे तो क्या हो जाएगा, दो या दो से, दो या दो से अधिक अक्षर के समूह को शब्द या वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, दो या दो से अधिक अक्षर के समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। समूह यानी इकट्ठा होना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने यस लिख दिया, यस लिख दिया, जैसे हमने रीड लिख दिया, तो बताओ ये देखो, वाई इसमें एक लेटर हो गया, ई एक लेटर हो गया, एस एक लेटर हो गया, ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक लेटर इकट्ठा कर दिए तो क्या हो गया, शब्द बन गया यानी वर्ड बन गया। रीड, रीड में कितने लेटर हो गए, चार हो गए। जैसे दो बोले तो दो में क्या आता है, जैसे गो हो गया, गो भी क्या है, एक वर्ड है यानी गो मीन्स जाना। जैसे हो गया डू, डू मीन्स क्या होता है, करना, ये भी क्या है, वर्ड है यानी शब्द है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए वर्ड, वर्ड के बाद क्या आता है, सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस, सेंटेंस यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य, क्या बोलते हैं, वाक्य। वाक्य क्या होता है दोस्तों, वाक्य देखो लेटर से शब्द बना है, लेटर के समूह से शब्द बना है, और शब्द के समूह से क्या बना है, सेंटेंस यानी वाक्य बना है। इसे हम लिख सकते हैं, क्या बताया इसमें, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे हम बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय बोलते हैं। देखो ही क्या हो गया, ये भी एक शब्द हो गया, वर्ड हो गया। ई क्या हो गया, ये भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड हो गया, क्योंकि ए मींस क्या होता है, एक होता है। गुड क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। बॉय क्या हो गया, वर्ड हो गया। इसमें क्या हुआ, दो या दो से अधिक यानी एक दो तीन चार पांच, चार पांच वर्ड हो गए, तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे वाक्य यानी सेंटेंस। ये क्या हो गया, सेंटेंस बन गया। जैसे लिखते हैं ही गोज, ही गोज, ही गोज मतलब क्या हुआ, इसका वह जाता है। ये क्या, ही एक वर्ड हो गया, गोज क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, यानी दो या दो से अधिक वर्ड के समूह को हम बोलते हैं सेंटेंस यानी वाक्य बोलते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।